हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का मीरा के पद। और इसकी एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्ज़ाम में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला पद। पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, उसके बाद हम इसके कठिन शब्द देखेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो म्हारी भीर। अभी हम इसके ये कठिन शब्द देखते हैं। पहला है हरि। हरि मतलब भगवान, और यहाँ पे मीरा श्री कृष्ण की बात कर रही है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हरि मतलब श्री कृष्ण। हरो मतलब किसी चीज़ को हरना, उसको समाप्त करना, ब्रिंग टू एन एंड। भीर, भीर मतलब दुख दर्द, कष्ट, पीड़ा। लाज मतलब इज्जत। चीर मतलब कपड़ा या साड़ी। नरहरि, नरहरि मतलब नरसिंह, भगवान नरसिंह। और गजराज, गजराज मतलब गज का मतलब होता है हाथी, और राज मतलब राजा, हाथियों का राजा। काटी, काटी मतलब समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। और कुंजर, कुंजर अगेन हाथी। तो चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर। जो पहली लाइन है उसमें मीरा जी श्री कृष्ण को एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए बोलती हैं, हे श्री कृष्ण आप सभी की, जनरी मतलब जनता की, लोगों की, सबकी। आप सबकी, भीर मतलब पीड़ा, कष्ट, आप सभी के कष्टों को हरने वाले हैं, आप सबके कष्टों को हर लेते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ओ लॉर्ड यू आर द वन हु सेव्स एवरी वन, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स यू आर द वन हु सेव्स योर ऑल द डिवोटीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सफरिंग्स। अब जो अगली ये 3 लाइनें हैं, इनमें मीरा जी उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए बताती हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी की लाज रखने के लिए, उनकी जो इज्जत है उसको बचाने के लिए आपने उसकी साड़ी को बढ़ाया था, आप उसकी साड़ी को बढ़ाते गए थे। अब ये महाभारत में क्या हुआ था ये आप सब जानते ही हैं। As you had saved Draupadi from getting insulted by increasing her sari, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। और भगत प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। टू सेव योर डिवोटी प्रहलाद यू टुक द फॉर्म ऑफ, और यू टुक द अवतारा ऑफ नरसिम्हा। बूढ़ तो गजाज राख्यो काटी कुंजर पीर। जो बूढ़े, बूढ़ तो मतलब बूढ़े, बूढ़े गजराज की पीड़ा को भी आपने ही समाप्त किया था और उसको बचाया था। बूढ़े गजराज जब पानी में फंस गए थे और मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था, उनका पैर पकड़ लिया था, तो उनको बचाने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ही आए थे। एंड यू हैड सेव द ओल्ड गजराज फ्रॉम द पेन, फ्रॉम हिज सफरिंग। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो म्हारी भीर। इसमें दासी मीरा, मीरा अपने आप को भगवान की दासी बोलती हैं, और गिरधर, गिरधर भी भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। यहाँ पे भी वो श्री कृष्ण को एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे गिरिधर, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भी पीड़ा को समाप्त कीजिए, मेरे भी कष्टों को हर लीजिए। हे गिरिधर, आई एम ऑल्सो योर डिवोटी और सर्वेंट, प्लीज़ take away my pain also. And in other words we can say, O Giridhar, I am also your devotee, please save me also from all the sufferings. ये थी explanation. अब हम इसको लिखेंगे कैसे? Let's see that. First thing, hurry up and dash 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 Mahari Bhir means the pad. It's starting from hurry up and it's getting over at Mahari Bhir. यहाँ से शुरू होगा और भीड़ पे ख़त्म होगा। अब उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित अध्याय 2 मीरा से लिया गया है, जिसकी कवयित्री मीरा हैं। इस पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का कई उदाहरणों के साथ वर्णन करते हुए स्वयं की रक्षा करने की याचिका कर रही हैं। प्रसंग में हमें क्या बताना है कि ये कौन सा लेसन है, कौन सी बुक से लिया है, और इसका नाम क्या है, इसके राइटर कौन है। अगर ये पद है तो हम कवि या कवयित्री बताएंगे, और अगर ये गद्य है तो हम इसके लेखक का नाम बताएंगे। और उसके बाद हमें
एक या दो लाइन में बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षिप्त में ये बताना है कि जो पैराग्राफ है, जो पद है, उसमें कवि या कवित्री क्या बता रहा है या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी ब्रीफ अबाउट द होल पैराग्राफ। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हर लेते हैं। आप अपने भक्तों के कष्टों का नाश पल भर में कर देते हैं। उदाहरण देते हुए कहती हैं, जैसे आप द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए उसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था, और जिस तरह आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, उसी तरह से श्री कृष्ण आप अपनी इस भक्त पर भी कृपा करें और मेरे सारे दुख हर लें, अर्थात मेरे दुखों का अंत करें। नाउ हियर यू कैन सी कि दिस पार्ट वॉज नॉट मेंशन एनीवेयर इन दैट लाइन, और पद में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं था। लेकिन जब हमें किसी चीज़ का पता होता है कि कवि या फिर कवयित्री किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो उसको व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेनेशन देते हुए अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी पद के बारे में अगर आपको उसकी लाइन में जो नहीं भी लिखा हुआ है और उसकी आपको जानकारी है, तो उसको व्याख्या में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि आपको इस बारे में नॉलेज है, जो प्रसंग इसके पीछे है या जिस चीज़ के बारे में कवयित्री बात कर रही है, यू नो अबाउट दैट। सो उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हमने लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ से एक ब्रीफ में जो भी हमने पढ़ा है या समझा है, उसको एकदम ब्रीफ में 3-4 लाइन में लिखेंगे। इस पद में हमें मीरा के द्वारा पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अधिक समय तक संकट में नहीं रहने देते, जो उनके भक्त प्रेम को दर्शाता है। भक्त प्रेम यहाँ हम इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनको ज़्यादा देर तक संकट में या फिर दुख और दर्द में नहीं रहने देते हैं। सो वही हमने यहाँ पे बोला है कि भगवान श्री कृष्ण उनका जो भक्त प्रेम है वो उदाहरणों के साथ मीरा ने अपनी इन लाइनों में दिखाया है। मीरा अपने भगवान के इस स्वभाव से परिचित हैं तथा जीवन के दुखों से परेशान होकर वह भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के नाते अपने दुखों का अंत करने की गुहार लगाती हैं। अब हम ये किस लिए बोल रहे हैं कि मीरा भगवान के इस स्वभाव से परिचित हैं, क्योंकि वो उदाहरण देती हैं। उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं कि जब भी उनके भक्त किसी संकट में थे तो भगवान उनको बचाने के लिए आ गए थे। सो इसीलिए उनको भी पता है कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और वो उनको बचाने के लिए आएंगे। सो हम व्याख्या इस तरीके से लिखेंगे। इसके आगे के पद हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।